5 देशों की हाई प्रोफाइल कूटनीतिक यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटे, सत्ता के गलियारों में एक अलग ही हलचल तेज हो गई। वजह बनी करीब 1 साल बाद बुलाई गई मंत्रिपरिषद की वो महाबैठक, जिसने न सिर्फ सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई, बल्कि आने वाले राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय की गई। साथ ही पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट पर भी मंथन किया गया। करीब 4.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में 9 मंत्रालयों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। किस मंत्रालय ने कितना काम किया, कौन सी योजनाएं जमीन पर असर कर रही हैं और किन मोर्चों पर सरकार को रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के प्रेजेंटेशन को देखा, फीडबैक दिया और साफ साफ संदेश भी दिया कि अब सरकार सिर्फ वर्तमान सरकार नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति पर फोकस करे, आगे बढ़ना है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का एजेंडा पर काम करना है, ये नारा नहीं, कमिटमेंट है। बैठक में पीएम मोदी का अंदाज बेहद ही साफ साफ रहा, टारगेट ओरिएंटेड रहा। विकास, डिलीवरी और जनता का हक, और सीधे उस पर असर होना चाहिए। इन 3 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया और यही वजह है कि सियासी गलियारों में इस बैठक को लेकर सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं, बल्कि 2029 के महासंग्राम की शुरुआत की रणनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 का चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया? क्या मंत्रियों को परफॉर्मेंस के लिए अगले चुनाव का रोड मैप सौंप दिया गया? और क्या सत्ता की तीसरी पारी के बाद अब चौथी पारी की जीत की बुनियाद अभी से रखी जा रही है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाबैठक में इन तमाम सवालों को और ज़्यादा चर्चा के केंद्र में ला दिया है। और जिस तरीके से सभी मंत्रालयों को टारगेट दिया गया और जो मंत्रालय अपने इस पूरे 12 साल के कार्यकाल में किसी वजह से कुछ उनमें चुनौतियां रहीं, तो उनको रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीछे क्या हुआ उसे नहीं देखना है, आगे हमें आगे बढ़ना है और आगे की रणनीति पर हमें आगे काम करना है। और साफ साफ एक लक्ष्य दिया गया कि 2047 विकसित भारत, ये जो नारा है, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने भविष्य की योजनाओं को तैयार करने का भी लक्ष्य दिया है कि आप लोग अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें। हर विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आगे आने वाले समय में क्या आपके विभाग का ब्लूप्रिंट रहेगा, वो ब्लूप्रिंट भी तैयार करने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 9 जो विभाग थे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसको बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी सरकार यानी तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं और मोदी सरकार के 12 साल सत्ता में पूरे हो जाएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब काम की रफ्तार को और अधिक तेज करने का लक्ष्य दिया है। सभी मंत्रालय के जो तमाम जो मंत्री हैं वो लोग पहुंचे थे और उनको अगला लक्ष्य, अगला टारगेट दे दिया गया है 2047 का विजन। लेकिन जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी माना जा रहा है कि ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और सभी जो मंत्रालय हैं जहां पर जिनकी रफ्तार तेज है उनको कहा गया कि सीधे जनता ओरिएंटेड फैसले किए जाएं और जहां पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें पीछे हो गई हैं उनको कहा गया है कि रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए और जनता के हित में फैसले लिए जाए और सीधे जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से ये बड़ी बैठक की है और इस बड़ी बैठक के मायने हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कल जब ये बैठक चल रही थी तभी हम लोग बात कर रहे, 4.5 घंटे मैराथन बैठक हुई और जिसमें अब ये बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान का जो कर ही रहे हैं वो भविष्य को सोच के रणनीति बना रहे हैं। क्या क्या टारगेट दिया गया मंत्रियों को? देखिए, ये बैठक ऐसी थी जैसे अक्सर एक रिव्यू के साथ साथ, फीडबैक के साथ साथ, मोटिवेशन के साथ साथ थोड़ा टाइट करने को लेकर भी बैठक थी कि जो हो गया वो हो गया, पीछे मुड़ के मत देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ के देखना है। 12 साल में उन्होंने उपलब्धियों की बात करते हुए कहा कि कई बार हम ढीले हो जाते हैं। ये भी कहा कई मंत्रालयों को कि कई मंत्रियों को ये लगता है कि हमारा मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं पुराने अपने समय को याद करते हुए ये भी कहा कि जब कोरोना काल आया तब मुझे पता लगा कि छोटे छोटे मंत्रालयों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे जीडीपी में हो, चाहे देश को आगे बढ़ाने में हो। इसलिए कोई भी मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता। जितना महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय है उतना ही महत्वपूर्ण तमाम मंत्रालय। 9 मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन दिए गए, उस पूरे चेन को बताया गया
तो ऐसे तमाम बातें हुई कल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की 4:30 घंटे तक मैराथन बैठक चली और इसको अलग अलग भाग में देखा गया और लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत भी किया। जो 5 देशों के यात्रा की जो उन्होंने दौरे किए, तो ये तमाम वो बातें रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट्स खोजने होंगे, हम रुक नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, ऑल्टरनेट्स किस तरीके से खोजे जाएं। अगर कुछ मुख्य बातों की बात की जाए तो वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से विकसित भारत जो है वो सिर्फ नारा नहीं है, वो हमारा कमिटमेंट है। मोदी है तो मुमकिन है जो बात की जाती है कि कमिटमेंट है, सिर्फ हमारा एक नारा नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कैसे रिफॉर्म की बात की, हर चीज़ में सरलता लेकर आएँ। ये भी बात कही कि कम समय है इसलिए काम ज़्यादा करना होगा, फुर्ती लानी होगी। अक्सर समय निकलता है तो हम बहुत ज़्यादा उस तरीके से काम नहीं कर पाते, हो जाता है। और ये भी कहा कि फाइलें जो हैं वो अब रुके ना, उसका एक चेन है, जल्दी से चले, लोगों के काम अटके ना। ये भी एक बात उन्होंने खास तौर पर कही। तो एक आपको मैं कृषि, फॉरेस्ट, लेबर, रोड ट्रांसपोर्ट, कॉरपोरेट, विदेश, कॉमर्स मिनिस्ट्री और पावर, ये तमाम वो मंत्रालय हैं जिसकी 9 मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दी गई। तो 9 विभागों की प्रेजेंटेशन, उनको कैसे काम करना है, आगे क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, जो जो वादे किए गए हैं उसको कैसे पूरा करना है। और यहाँ पर वादे कोई 2029 या उस तक के नहीं हो रहे हैं, 2047 का जो विजन रोड मैप तैयार किया है उस विजन को कैसे पूरा करना है, ये तमाम बातें कल मंत्रियों को एक तरीके से कहते हैं चार्ज कर देना। तो उस अपने मंत्रियों को उन्होंने चार्ज करके भेजा है जिससे नई ऊर्जा के साथ काम किया जाए। और देखिए अदिति, जैसा कि उन्होंने कहा कि विकल्पों को तलाशना चाहिए और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम विकल्पों को तलाश रही है। 5 राज्यों, इसके पहले जो उन्होंने विदेश यात्राएं की थी वो विकल्प के तौर पर ही की थी कि हमको ऊर्जा के लेकर या पेट्रोलियम को लेकर क्या विकल्प, सिर्फ हम खाड़ी देशों पर ही निर्भर नहीं रह सकते। तो उसी तरीके से हर मंत्रालय के भी अपने विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। इसकी वानगी खुद सेट कर दी है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल कि विकल्पों पे आपको ध्यान देना होगा, अगर ऐसा नहीं तो वैसा। तो बेसिकली अगर बात करें तो कुल मिलाकर रिफॉर्म का जिक्र किया, स्पीड लाने की बात की, फोकस करने की बात की, काम जल्द से जल्द खत्म हो, अननेसेसरी होल्ड ना हो और ऑल्टरनेट्स ढूंढे जाएं। ये नहीं कि ये काम नहीं हो पा रहा है, रुके नहीं, ऑल्टरनेट्स खोजे जाएं, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि हम सिर्फ ये वेट नहीं कर सकते कि जब समय ठीक होगा तब हो जाएगा, और जो बीत गया, जो गलती हो गई उसको छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेकर तमाम उस सेक्टर्स की भी बात करी जो सीधे जनता को अफेक्ट भी करता है। और रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ी बात है, वो रिफॉर्म लाना, बेहतर बदलाव लेकर आना, इन तमाम उसकी बात की। और लोगों से, मंत्रियों से कहा कि आप अपने नए आइडियाज़ के साथ यू कम अप विथ न्यू आइडियाज़, जैसे कि हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ा सकें। और हर बार जो एक बात प्रधानमंत्री कहते थे कि घर घर तक काम को लेकर जाइए, घर घर तक लेकर जाना है, समय कम है। जब समय कम है बोलना है तो इसका मतलब है कि 2029 में बहुत कम समय है और 2029 से पहले बहुत सारे काम करने हैं। तो जाहिर तौर पे जब मंत्री बाहर निकले तो बहुत हिचक के बता रहे थे, लेकिन जब बताया गया तो कुछ मोटिवेशन तो भी यानी था। अदिति, ये लक्ष्य दिया गया कि भाई जिससे अब बिजली की किल्लत है तो वैकल्पिक बिजली की क्या व्यवस्था होगी, पेट्रोलियम और गैस की किल्लत है तो उसकी बायोगैस और क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, इसका प्रेजेंटेशन उनको तैयार करना है। कुछ समय दिया गया कि भाई इतने वक्त में अपने विभाग का ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके लाइए। बिल्कुल दिया गया। मेडिकल जो मंत्रालय है उसको भी विकल्प तैयार करने के लिए दिया गया। एग्रीकल्चर मंत्रालय में बिना फर्टिलाइज़र हम कैसे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे सके, क्योंकि 45-44% खेती जो है वो कमी आ रही है। तो जब खेत उपजाऊ हो जाएगा, जब इस बार की फसल कटेगी तो उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और फिर ये भी बताया गया कि यूरोप के साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स, लेकिन उसके लिए हम कितने सशक्त हों। साथ में ये भी कहा गया कि आपको इथेनॉल 30, जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इथेनॉल 30 मिक्सिंग की बात कही गई है, तो वो लोगों में विश्वास हो कि अगर सरकार ये इथेनॉल 30 मिक्स कर रही है तो ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, नुकसान होगा तो क्या भरपाई होगी, आगे और हम ऐसा क्या कर सकते हैं। बिजली, गुजरात और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सोलर का बड़ा काम है, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे आसपास सब कुछ है, हमको बस उसको समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम प्रकृति के लिहाज से उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी ताकतें हैं, बस हम खोज नहीं पा रहे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो प्रधानमंत्री की एकदम क्लैरिटी थी। उन्होंने समीक्षा करते हुए 2 टूक ये बताया कि कहाँ अच्छा किया, कहाँ कमी की और कहाँ कमर कसने की ज़रूरत है।
ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का लक्ष्य दे दिया है और उसी हिसाब से सभी को अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी बातचीत के लिए।